जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज जगह फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। मेरे प्यारे साथी सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे भाई, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए भाई, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए भाई, सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। आज आपका एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है आपका प्रोनाउन। ठीक है बेटा, तो प्रोनाउन टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग। प्रोनाउन, तो आप लोग मुझे बताइए सब बच्चे कि प्रोनाउन टॉपिक से आप लोग क्या समझते हैं, क्या होता है प्रोनाउन, क्या समझते हैं प्रोनाउन से। कि सर ये होता है प्रोनाउन, ये होता है प्रोनाउन। बताइए क्या समझते हैं आप लोग प्रोनाउन से। व्हाट इज प्रोनाउन, बताइए भाई। प्रोनाउन से आप लोग क्या समझते हैं। सर आज मेडिकल नहीं हुआ बेटा, हाँ मेडिकल ही हो रहा है, मैं भी आज उसमें व्यस्त हूँ थोड़ा सा, और इस चक्कर में आपकी क्लास भी जो है। हाँ एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, कल सुबह 10 बजे बहुत ध्यान से सुनिएगा, कल सुबह 10 बजे आप लोगों का मैं एक यूट्यूब पे सेशन लेने वाला हूँ, यूट्यूब पर। सब लोग मेरे से एक बार यस सर जरूर बोलेंगे जब मैं पूरी बात क्लियर हो जाएगी। यूट्यूब पर कल आपकी एक क्लास होगी जिसमें मैं आपको नाउन कराऊंगा पहले, और फिर कराऊंगा एक्टिव आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चुका ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये टॉपिक आप दोनों के आपके हो चुके हैं, इस बैच में हो चुके हैं, शौर्य बैच के। ठीक है, तो आप लोगों का लाइव आना है, उसके बाद मैं इसमें कराऊंगा वॉइस, और उसके बाद मैं कराऊंगा इसमें प्रोनाउन। ये कल 4 टॉपिक का प्लान है मेरा। ठीक है, ये नाउन की वर्कशीट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आज। आज आपको नाउन की वर्कशीट प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आपको यहां तक तो यूट्यूब पे लाइव रहना है। जब जैसे ही मैं वॉइस शुरू करूंगा, प्रोनाउन शुरू करूंगा, आप क्लास को छोड़ देंगे। ठीक है, और जब आपका वॉइस और प्रोनाउन पूरा हो जाए, जैसे प्रोनाउन पूरा हो जाएगा आपका 4-5 दिन में, फिर आकर के वापस से वर्कशीट सॉल्व करके वापस से सॉल्यूशन यहां से देख लेंगे। मतलब क्या है कि आपका बैच बाद में शुरू हुआ है, तो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए, तो मैं आपके पहले वो वाले 2 चैप्टर कराऊंगा जो यूट्यूब पे कल प्रैक्टिस में वर्कशीट में कल क्वेश्चन कराऊंगा आपको। जो वर्कशीट दी जा रही है उसका सोल्यूशन होगा कल यूट्यूब पे। तो वो जो क्वेश्चन आपके मैं करवा दूंगा नाउन और डायरेक्ट डायरेक्ट के, जब आपके वो हो जाएं तो फिर आप प्रोनाउन पर आओगे, प्रोनाउन के क्वेश्चन तो क्लियर नहीं है, तो आप छोड़ देना यूट्यूब, आप अपना अपनी कोई दूसरा काम कर लेना। फिर आपका जब प्रोनाउन हो जाए तो फिर वापस से आप आकर के, जब आपका प्रोनाउन हो जाएगा तो प्रोनाउन को पूरा कर लेना, वॉइस को पूरा कर लेना। तो आपके 4 क्वेश्चन की कल वर्कशीट का सोल्यूशन होगा यूट्यूब पे। ठीक है, वैसे आप अगर, सुनो भाई, हो सकता है क्योंकि मैंने इवेंट भेज दिया तो मैंने एयरफोर्स के लिए भेज दिया, क्योंकि एयरफोर्स की और एनडीए की जो वर्कशीट है ये वाली पहले लेवल की, वो एकदम सेम है। अच्छे क्वेश्चन कराए मैंने एनडीए के हिसाब से। तो अगर वहां पर एयरफोर्स की क्लास चलती नजर आए तो ये मैं सोचना अरे सर ये तो एयरफोर्स की हमारी नहीं है, आपको क्लास के अंदर आना आना है। समझ में आ रही बात। मैं एनडीए मेंशन करवा दूँ, करेक्शन करवा दूंगा उसमें टीम से बोल करके, क्योंकि वो थंबनेल बन चुका है एक्चुअल में। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का आप। ठीक है भाई, बोलो हाँ, यस सर बोल दीजिए। ठीक है, सुबह 10 बजे कल बेटा, लिखा है ना सुबह 10 बजे, कितने बजे सर। थोड़ा सा आंखों को खोल के देखो बेटा, 10 बजे का टाइम लिख रखा है यूट्यूब पे। कौन से चैनल पे, आरडब्ल्यू डिफेंस पे। चलो, अब हम लोग प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्त, मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताने से पहले अपने दोस्त के बारे में बताता हूँ। मोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। मोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, मोहित इज वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ही loves to wear western ड्रेसेस। मैंने आपके सामने अपने दोस्त मोहित के बारे में आपको बताया। तो जब मैंने आपको मोहित के बारे में बताना शुरू करा तो आपने सुना कि सर हाँ बताओ। मैंने कहा मोहित मेरा दोस्त है, मोहित काम करता है इनकम टैक्स में, मोहित को जो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं वो पसंद है। तो मेरे प्यारे साथी, बार बार मोहित कहना मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था, और आपको सुनने में भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि सर क्या बार बार मोहित मोहित करे जा रहे हैं। तो ग्रामरियन ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या कहा कि बार बार हम लोग जब भी किसी भी चीज़ का नाम ले रहे हैं,
तो उसको जगह पर को ऐसे शब्द डाले जाएं कि ना तो बोलने में अजीब लगे ना ही सुनने में अजीब लगे। तो इसका एक सॉल्यूशन लाया गया। सॉल्यूशन क्या लाया गया, देखिए कि जैसे मोहित है, ये एक नाउन है, ठीक है बेटा। अब ये वापस से फिर से नाउन आया यहां पर के, यहां पर फिर से आया। अब इस नाउन का क्या हुआ, रिपीटिशन हुआ। इस नाउन का क्या हुआ बेटा, रिपीटेशन हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस नाउन को रिपीट होने से रोकने के लिए हमें क्या काम करना है, एक वर्ड यूज करना है, ही। मैंने कहा ठीक है यार, इसको बोल के देखते हैं। अच्छा, मैंने यहां पर ही लगा दिया था, पहले यहां पर मोहित लगाइए, फिर इसको काट कर ही करिए, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार फिर से मोहित, इसकी जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, ही। अब बोल के देखिए, मोहित इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज वर्किंग इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ही लव्स टू वियर वेस्टर्न ड्रेसेस। अब कहने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, तो ग्रामरियन ने इस चीज को सुधारा। वो ऐसे वर्ड्स लेकर के आए जिन्होंने नाउन को वापस आने से रोका, राइट। तो प्यारे बच्चों, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या बनी इसके यूज से, क्या बना प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used to avoid the which is used to avoid the repetition of a noun। जो नाउन के रिपीटिशन को रोके, जो नाउन को वापस आने से रोके, वो क्या है बेटा, आपका प्रोनाउन है। बोलो, व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। जो नाउन को रिपीट होने से रोके वो क्या है बेटा, आपका प्रोनाउन। बोलो, सबको बात समझ आ गई बच्चा। ठीक है। बोलो बच्चों, यहां तक बात क्लियर। हाँ बेटा, हाँ लव कुश, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। हम्म, ठीक है बच्चे, ठीक है भाई। चलो, अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग टेबल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल डिस्कस करेंगे। हम लोग पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस पढ़ेंगे बेटा, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं बेटा, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या होते हैं, कोई बच्चा मुझे बताएगा। सर ये जो है सब्जेक्टिव केस होते हैं, ये जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। बोलो, कोई आप में से जो बताना चाहे इस चीज को। बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हो गए मेरे पास, शाबाश। करिए करिए आंसर। देखो बहुत बढ़िया, अगर मैं सब्जेक्टिव केस के बारे में बात करूं तो ये होगा आपका आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ठीक है बच्चे। ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा आपका मी,
अस, यू, हिम, आपका हर, और इट का इट ही रहेगा, दे का आपका देम हो जाएगा। ठीक, ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, ये हमारा सेकंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है, थर्ड पर्सन। आगे आप रूल्स भी पढ़ोगे। तो हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव केस के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्टिव केस को हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, राइट। सब्जेक्टिव केस को हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव केस के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चा, जैसे सब्जेक्टिव केस जो है, जैसे इसमें आप पहला पॉइंट याद रखें अगर, तो जो सब्जेक्टिव केस है आपका, ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव केस, ऑलवेज, एक सेकेंड, सब्जेक्टिव केस ऑलवेज, केसेस कर देता हूँ, ऑलवेज यूज बिफोर अ वर्ब। एक वर्ब से पहले आप हमेशा सब्जेक्टिव केसेस का यूज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आप लोगों को। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे छात्र हो, ठीक है, आप एक अच्छे छात्र हो। तो यहाँ पर देखो आप, वर्ब आ गई है, वर्ब से पहले हमने कौन सा केस यूज किया है, सब्जेक्टिव केस यूज किया हुआ है। हालांकि ये यू जो है वो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में दोनों में सेम रहता है, इसलिए दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ, दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, उससे अच्छा क्लियर होगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। देखिए अब यहाँ पर ये वर्ब है, वर्ब से पहले हमने कौन सा केस के यूज किया है, सब्जेक्टिव। तो रूल हमारा पहला पॉइंट जो हमारा ये कहता है कि सब्जेक्टिव केस का यूज आप हमेशा वर्ब से पहले करते हैं। पहली छोटी सी बात क्लियर हुई, सारे बच्चे यस सर बोलेंगे, ठीक है। हम्म। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कह दूं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, आपसे बोलता हूं कि तुलसी एंड मी, तुलसी एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड्स, आर द बेस्ट फ्रेंड। तो क्या ये सही है, क्या ये सही है, तुलसी एंड मी आर द बेस्ट फ्रेंड्स। बोलो बच्चे। सर आई एम लेट, रिपीट दिस टॉपिक। वाह, एक बार इस बच्चे का नाम है बेटा, सूरज साहू। शाबाश, 7 करोड़ जीत गए आप, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या एटीट्यूड है। सर मैं लेट आया हूँ, दोबारा बढ़ाओ, ऐसे बोला करो। ऐसे मत बोला करो कि सर आई एम लेट प्लीज रिपीट। अंग्रेजी में बोलने से बात का जो जो बात है ना, वो बात अच्छी नहीं हो जाएगी। तुम लेट आए हो इसलिए बाकी के 1000 बच्चों का टाइम बर्बाद कर दूं, क्यों भाई, सूरज, है भाई। हेड्स ऑफ ऐसे बच्चों को कि यार कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट लेवल हो यार, नेक्स्ट लेवल। मतलब नेक्स्ट लेवल बच्चों की लिस्ट बनेगी ना, तो तुम्हारा नाम टॉप 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 5 में आएगा बेटा। है, लेट तुम आओ और बाकी बच्चों का नाश करवाओ तुम, इनका रिपीट कर दो जी, मैं तो देर से आया हूँ। बहुत शानदार बेटा, अगली बार ये कमेंट मत करना। देखो ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या होगा बेटा, सब्जेक्टिव केस का यूज करना है। तो बच्चे हम लोग किसका यूज करेंगे यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ठीक है बच्चे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा पॉइंट था। अगला, अगला है कि जैसे आप सेंटेंस में देखोगे इट के बाद बी की फॉर्म आपको नजर आएगी, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब बी की फॉर्म्स हैं। तो इसके बाद भी आपको सब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है।
कौन सा केस यूज करते हैं आप? सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ। जैसे इट इज मी हु इज वर्किंग इन RWA। ये मैं हूं जो RWA में काम कर रहा हूं। सर ऑब्जेक्टिव केस आएगा बेटा, क्यों? क्या नाम है आपका? गौरव। क्यों आएगा ऑब्जेक्टिव केस? तुलसी एंड मी क्यों करेंगे आप? मैंने कहा ना वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस तो आई लगाएंगे। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। एक बार और समझाते हैं नकुल। देखो, मैंने आपसे कहा कि ये हमारे सब्जेक्टिव केस है, आई वी यू ही शी इट दे। पहला रूल ये है कि सब्जेक्टिव केस ऑलवेज यूज बिफोर अ वर्ब, वर्ब से पहले यूज करना है। तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। ये मी तो ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो आई में चेंज कर देंगे इसको। यस, बढ़िया। चलो, बढ़िया। देखो भाई, मैंने आपसे क्या कहा, इट के बाद हमेशा बी की फॉर्म जब भी आए, ये बी की फॉर्म आ गई, उसका सब्जेक्टिव केस तो इट इज आई करेंगे। और जब आपने आई करा है तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आई है, आई के साथ क्या लगाते हो? एम लगाते हो। ये आप आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है उसके हिसाब से ही वर्ब हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका एम आएगा। ओके, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसी का अगला कॉन्सेप्ट है सब्जेक्टिव केस का ही। क्या? कि सब्जेक्ट की जो तुलना होती है, सब्जेक्ट की जो तुलना होती है, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस से होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, वो है आपका कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन। कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस से होती है, और ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्टिव केस होती है। इस बात का मतलब क्या है? अब देखिए, इस बात का मतलब क्या है, देखिए। जैसे कि इसको मैं इसका चार्ट सा भी बना देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस से, और ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि जब हम दो प्रोनाउन को आपस में कंपेयर करते हैं तो तुलना हमेशा बराबर होनी चाहिए। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्ट की तुलना बेटा ऑब्जेक्टिव केस से। जैसे ही इज टॉलर देन मी। ही इज टॉलर देन मी।
चलिए, वर्कशीट कहाँ मिलती है? वर्कशीट जहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे अब आपका रेड लेटर खत्म हो गया, नाउन आपका खत्म हो गया, तो वहीं पर ऊपर लिखा होगा सबसे ऊपर वर्कशीट, उस पर क्लिक करोगे उसके अंदर वर्कशीट मिल जाएगी। डायरेक्ट की अपलोड हो चुकी है, नाउन की आपके आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है भाई। बताओ बताओ। ठीक है, देखो, ही इज टॉलर देन मी, तो आप देखिए यहाँ पर बेटा, सब्जेक्ट है हमारा ही। ठीक है, ही की तुलना कर रहे हैं। ही की तुलना किससे करेंगे? सब्जेक्टिव केस से। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है बेटा, सब्जेक्ट की तुलना, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस से, तो इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज करना है बस। शी क्या है? सब्जेक्ट है। शी की तुलना किससे कर रहे हैं? उससे कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव केस में ही में। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंटरेस्टिंग है। क्यों? देखो बेटा, वर्ब क्या होता है? रवि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। बेटा वर्ब क्रिया होती है, एक्शन होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो काम करता है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई विल नॉट बी सिलेक्टेड बिकॉज, कह रहा है कि मैं चुना नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो, अब आप लोग मुझे बताओ, शी क्या है यहाँ पर? शी क्या है? बोलो। शी आपका सब्जेक्ट है, क्या है? शी क्या है? हाँ, भेज दी मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट की वर्कशीट। यस, बहुत बढ़िया। शी क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया। कंसिडर क्या है? वर्ब है। तो यू क्या हुआ? अब आप मुझे बताओ, यू क्या हुआ? भाई सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या आता है? यू क्या हुआ हमारा? यू क्या होगा हमारा? बताओ। बहुत बढ़िया अंकित। क्या होगा बेटा? ये ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो, मैं इसको ऐसा चार्ट सा बनाता हूँ, जैसे शी रखा मैंने, यहाँ पर कंसिडर वर्ब रख दी, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर यू हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर भी मैंने कंसिडर वर्ब को रख दिया। आप मुझे बताओ, यू हमारा ऑब्जेक्ट है, यू की तुलना किससे हो रही है? आई से। तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की तुलना होगी तो कौन सा केस आएगा? आई की जगह पर क्या लगा दूं? बोलो। आई की जगह पर क्या लगा दूं? जब आपको पता चल गया कि यू क्या ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं, तो आई की जगह पर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? मी, क्योंकि आई क्या है? मेरा सब्जेक्टिव केस। तो ऐसे कर, तो जिससे तुलना हो रही है, यू की तुलना हो रही है, तुम ज्यादा डिजर्व करते हो मेरे से। समझ में आई बात? कल आपकी 4 घंटे की क्लास होगी भाई, सुन लीजिएगा कल। कल आपकी क्लास 4 घंटे की जाएगी, जाएगी कल आपकी क्लास। तैयार है ना आप लोग उसके लिए? संडे को नहीं है भाई। कल ले तो रहा हूँ आपकी 3-4 घंटे की। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? भाई अभी तो तुम्हारा बैच शुरू हुआ है, अभी कंप्लीट भी कर दो। वर्कशीट नहीं आई है अभी? चलो आज करवाता हूँ अपलोड। वर्कशीट अगर नहीं आई है तो फिर मैं कराता हूँ अपलोड आज, चेक कर लूँगा।
देख अभी चेक करके बता रहा हूँ कि आपकी वर्कशीट आई है कि नहीं आई है। वैसे तो आ गई होगी यार। चलो, कल 10 बजे से होगी बेटा। रवि, बेटा थोड़ी देर पहले आपको बताया ना वर्ब क्या होती है। थोड़ा सा कानों को खोलो बेटा अपने, है ना। कि मेरा नाम लेके सर मुझे बता रहे हैं। ऐसे बच्चों पे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, इनका डाउट भी बताता हूँ और सुनते नहीं है, स्पैम करे जाते हैं। ऐसे को तो मन करता है कि ब्लॉक कर दूं मैं। रवि कुमार, अब तेरा दोबारा कमेंट आ गया ना तो ब्लॉक है, पता है क्यों? क्योंकि तेरे को मैं 2-3 बार बता चुका हूँ और तू सुन नहीं रहा मेरी बात को, अपनी बात कहे जा रहा है बेटा। सुनते नहीं है, बताओ यार, डाउट पूछ रहे हैं और हमारा ध्यान डाउट पे नहीं है। बेटा गाने चला रखेंगे दूसरे फोन में। अब इसका अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। क्या पढ़ते हैं बेटा? ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्यों जरूरत पड़ रही है हमें पढ़ने की, आइए तरह समझते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से हमारा मतलब क्या है? देखिए बेटा, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन से हमारा मतलब है, सुनिएगा जरा ध्यान से बेटा। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन के बारे में बात करता हूं। देखिए, जब किसी भी सेंटेंस पे एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाते हैं, जैसे आपका, मान लीजिए आपको पता है ना ऑर्डर प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का यूज करना है, जैसे आई, वी, यू, ही, शीट, दे, मतलब एक से ज्यादा प्रोनाउन अगर एक सेंटेंस में आते हैं तो वो हम लोग किस ऑर्डर में लगाएं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको हमें पढ़ना है कि पहले यू लगाएं, पहले वी लगाएं, पहले आई लगाएं। हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर, कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आ रहे हैं तो वो किस ऑर्डर में होंगे, ये हमारा क्या होगा बेटा, आपका ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन होगा। सर मी, आई, मी कैसे हो, अभी बताया तो था मैंने बेटा आपको, है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए भाई, तो सौरभ एक बात बताओ, एक सौरभ बच्चा है मेरे से कह रहा है कि सर आप गुस्से में क्यों जवाब देते हो। मेरे भाई क्या करूं मैं इस चीज के ऊपर? अगर आपसे ने कोई मेरे से डाउट पूछा, ठीक, मैंने उसका आंसर कर दिया, और आपकी लापरवाही देखो कि आप टीचर की बात को सुन ही नहीं रहे हो और अपनी बात कहे जा रहे हो, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। तो इस पर मैं तुम्हारी आरती उतारूं, तुम्हें सम्मान, तुम्हें इस पे सौरभ क्या करूं, सम्मानित करना चाहिए इस बात के ऊपर आपको कि बेटा बहुत अच्छे, आप वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, है ना। बोल तो रहे हो मगर सुन कुछ नहीं रहे बेटा, अरे वाह बेटा, ऐसे बच्चे यदा यदा युगों में पैदा होते हैं। क्या मुझे इस तरीके से आपका सम्मान करना चाहिए? बेटा ये तो ऑनलाइन क्लास है, अगर आप सामने होते ना तो दो गाल पर मारता और कान एकदम खुल जाते। क्या हो जाते? कान खुल जाते। अबे क्या हुआ सर? अबे 2 बार बता दिया भाई तेरे को और तो सुन ही नहीं रहा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी बात है। पर टीचर मेरा नाम लेकर बता रहा है कि वर्ब क्या होती है, जो एक्शन करता है, सब्जेक्ट एक्शन करता है, वो सुन नहीं रहा। तो सौरभ, यहाँ पर आके देखो एक दिन और पेन लेकर बैठो और देखो चैट कैसी दिखती है, तब मजा आ जाएगा आपको। फिर देखना आप कितना मजा आएगा आपको पढ़ाने में। एक बार करके तो देखो चीजों को, सब बोलना निकल जाएगा, जितना आप स्मार्ट बन रहे हैं ना बोल करके, मैं बोल दूंगा ऐसे करके, तो समझे ना मेरी बात को, सब चीजें पता चल जाएंगी आपको बेटा। टीचर परेशानी तो हो रहा है कि यार इसको समझ में नहीं आ रहा, मैं बताया जा रहा हूँ इसको। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, 3 तरह से चीजों को हम लोग सीखेंगे इसमें। 3 तरह से कैसे सर? सबसे पहला हमारा जो इसमें आएगा वो आएगा बेटा जनरल सेंटेंसेस। जनरल सेंटेंसेस यानी कि ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य जो बेटा साधारण है। मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरा ये प्लान है, मुझे ऐसा करना है, मुझे स्कूल में टॉप करना है, वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो और मैं पिकनिक पर जा रहे हैं, वो और मैं पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो जहां पर भी प्यारे बच्चों ऐसे सेंटेंस जो सामान्य होते हैं, साधारण होते हैं, उनको हम लोग जनरल सेंटेंसेस बोलते हैं। जब भी आपके सेंटेंस में जनरल सेंटेंसेस नजर आएंगे तो आपका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2, 3, 1। मतलब पहले आपको सेकंड पर्सन यूज करना होगा, फिर आपको थर्ड,
और फिर आपको फर्स्ट, फर्स्ट, थर्ड और आपका सेकंड। अब ये तो मुझे उम्मीद है, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले टेबल पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये लिख ही दिया था कि कौन सा फर्स्ट होता है, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड। ये वाले फर्स्ट पर्सन होते हैं, ये वाला सेकंड और ही शीट दे आपके थर्ड होते हैं। इसको देख लीजिए एक बार, नहीं तो आप कहोगे कि सर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन सा है। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है? बोलो भाई। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या आता है इसमें, ऐसे सेंटेंसेस जो कि अनप्लीजेंट हैं। अब अनप्लीजेंट क्या होता है सर? ऐसे वाक्य जो नकारात्मक हैं, मतलब जहां पर ऐसी बात हो रही हो जिसको सुन करके, जिसको जान करके आपको नेगेटिव फीलिंग आती है। सपोज कीजिए कोई क्राइम की बात हो रही हो, चोरी की बात हो रही हो, किसी ने कोई मिस्टेक कर दी हो, गलती, नकारात्मक, कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा हो, ब्लेम लगा रहा हो, तो वहां भी आपका जो ऑर्डर रहता है, वहां जो आपका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड और फिर थर्ड। ठीक, ठीक है। उसके बाद एक और है, अगर प्रोनाउन, तीनों के तीनों ही प्रोनाउन प्लूरल हो जाए, तो ऑर्डर रहता है आपका, मतलब प्लूरल से हमारा मतलब है कि वहां पर वी दे रखा हो, वहां पर आपका दे रखा हो, वहां पर आपका आपका यू दे रखा हो, तीनों के तीनों प्लूरल है, तो वहां क्या ऑर्डर रहेगा आपका, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड। मतलब ये दोनों सेम है, वो अलग रहता है। तो ये आपका क्या है, बेसिकली ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है। इसमें 3 पॉइंट हम लोगों को पढ़ने हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा सभी को? बताइए, यहाँ तक बात क्लियर? यू को क्यों ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज किया साकेत? क्योंकि वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, इसलिए बेटा। वर्ब के बाद कौन सा केस आता है प्यारे बच्चों? आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, कौन सा केस आता है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस आता है। चलो, अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे मैं आपसे कहूं आई, यू एंड ही आर गोइंग टू वॉच आ मूवी। बनाओ, इसको सही करके दिखाओ। यू एंड आई हैव डन दिस क्राइम। सर छुट्टी कर दो, बिल्कुल बेटा छुट्टी कर देंगे, अभी ये पूरा कर लीजिए बस आप। वैसे भी मेडिकल हैं बच्चों के, तो अभी निकलना पड़ेगा। बताइए, देखिए, अब देखिए ये है हमारा फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड और ये थर्ड। रूल क्या कहता है आपका? नियम ये कहता है कि अगर आपका सेंटेंस जनरल है तो क्या रहना चाहिए था ऑर्डर आपका? ऑर्डर क्या होता? 2 3 1, ये सही होता। इसमें चेंज कर दीजिए इसको। तो मैं सबसे पहले यू लेकर आऊंगा, फिर मैं ही लेकर आऊंगा, फिर मैं आई लेकर आऊंगा।
अब ये क्योंकि क्राइम की बात है तो ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1 2 3। 3 तो इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यू एंड आई कर दो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है बेटा। तो अभी थोड़ा सा अभी एयरफोर्स वाले बच्चे आए हुए हैं, कल आपकी 4 घंटे क्लास होगी, उसकी भी मुझे तैयारी करनी है, 3 4 घंटे क्लास होगी। तो फिलहाल मैं सेशन को यहाँ एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच यार। एयरफोर्स वाले बच्चों का मेडिकल है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।